एनपीए 8 अप्रैल 2026। पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। सितार वाद्य को बजाने वाले कुछ प्रमुख सितार वादकों के नाम बताइए। देवव्रत चौधरी, रहीम सेन। रहीम सेन को क्या कहा जाता है? सितार का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी और अनुष्का शंकर, ये प्रमुख सितार वादक हैं। सितार वादन के क्षेत्र में इनको, जो ये पंडित रविशंकर है, बहुत फेमस है ये, इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1999। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, लेकिन ये उपाधियों में नहीं आता। 18(1) संविधान का इसको उपाधि में शामिल नहीं करता। आपकी शिक्षाएं आती जैसे डॉक्टर है, वकील है, एडवोकेट लगाते हैं ना नाम के आगे, इंजीनियर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, इनको केवल उपाधि अब लिया जा सकता है। उपाधियों का अंत कर दिया गया भारत में। ठीक है, तो आर्टिकल 18(1) में क्या ये उपाधियां हैं? नहीं, ये उपाधियां नहीं है। भारत रत्न हो, भारत पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, भारत के अंदर सर्वोच्च सम्मान है ना ये, भारत में जो दिए जाते हैं। और एक साल में मैक्सिमम तीन ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट आगे। इनकी एक प्रमुख रचना है रविशंकर प्रसाद की, माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक ये रचना है इनकी। इसके अलावा इन्होंने एक प्रसिद्ध गीत आजकल जो बहुत फेमस हो रखा है, बाला मैं बैरागन हूंगी, ये बहुत फेमस गाना आजकल चल रहा है, भजन चल रहा है, तो ये गीत इन्हीं का लिखा हुआ है। ये मेहर घराने से संबंधित है। इसके अलावा ये संगीत से संबंधित है। अगर हम उत्तराखंड में बात करें कि संगीत के परिप्रेक्ष्य में क्या कोई एकेडमी यहां पे है, तो एक एकेडमी है यहां। क्या नाम है उसका? उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी। कहां है? अल्मोड़ा में स्थित है। और उदय शंकर कौन है? उदय शंकर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक संगीत की अकादमी है बहुत फेमस उत्तराखंड में, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये कहां है? अल्मोड़ा में स्थित है। आधुनिक नृत्य के जनक कहे जाते हैं उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस। 2026 को 7 अप्रैल, ये वर्ष जो है किस रूप में मनाया जाएगा WHO द्वारा? टुगेदर थीम, हाँ थीम ही तो होती है। इस साल क्या है? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस इस बार की थीम है, इस वर्ष की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यालय कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। 4 है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडानोम गिब्रेसिस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पहला है, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। लेकिन हम कहें अगर गाय का दूध का रंग तो थोड़ा पीला होता तो कैरोटीन के कारण होता है, जो कि वर्णक होता है, जैसे हल्दी का रंग जिस कारण पीला होता है। तीसरा है, पसीने में कौन सा प्रोटीन होता है? डर्मिसिडिन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डर्मिसिडिन प्रोटीन होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी में? शारीरिक वृद्धि के लिए और मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। जो कशेरुकी होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, उनमें जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय में होता है, जिसे स्टमक कहते हैं। वहां पे प्रोटीन का पाचन होता है। सामान्य महिला जो है उसके लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन मिलना चाहिए? उसे 45 ग्राम मिलना चाहिए। अगर दूध पिलाने वाली महिला है तो 70 ग्राम मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। बच्चों में प्रोटीन के बिना एक रोग हो जाता है जिसको हम क्वार्शियोकर कहते हैं, क्वार्शियोकर। दूसरा एक रोग है जो प्रोटीन और वसा की कमी से हो जाता है, उसको कहते हैं मरास्मस रोग। ये दोनों रोग, क्वार्शियोकर और मरास्मस, ये बच्चों में होने वाले रोग हैं। शारीरिक वृद्धि में रुक जाती है। जो सोयाबीन है, मूंगफली है, ये प्रोटीन के बड़े अच्छे स्रोत है, जो कि है क्या, नॉन वेज स्रोत जिन्हें हम कहेंगे, वेज स्रोत जिन्हें हम कहेंगे। ठीक है, मूंगफली में 25% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मांस, मछली और अंडे से ज्यादा होता है। मछली में, इन तीनों में, मछली में सबसे अच्छे प्रकार का प्रोटीन मिलता है। 16% प्रोटीन होता है मछली के अंदर। रेशम का धागा एक प्रोटीन ही है। उसमें कौन सा प्रोटीन होता है रेशम के धागे में? बताइए, रेशम के धागे में किस प्रकार, क्या है प्रोटीन का नाम? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन। तो ये रेशम के धागे में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन है क्या, 20 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें से 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हमारी बॉडी में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, वो हमारी बॉडी में होता है, वो 10 होते हैं। इसके अलावा हमें 10 लेने पड़ते हैं, वो खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन इसके निर्माण में प्रमुख आवश्यक तत्व है। किसके? प्रोटीन के। अच्छा, अगर मैं कहूं बाल या नाखून, हमारे बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन।
बहुत बढ़िया। गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटिन। ग्लूटिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन अंडे में, ग्लूटिन गेहूं में। फाइब्रोइन रेशम के कीड़े में या मकड़ी के जाले में। मकड़ी का जाला एक प्रोटीन है। रेशम के कीड़े जो बनाता है वो धागा रेशम का, वो भी एक प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम क्या होते हैं? देखिए, जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, इसी तरह अमीनो एसिड्स की एक लंबी श्रृंखला या फिर प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स कह लो, इनकी लंबी श्रृंखला मिलकर बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम्स बायो उत्प्रेरक होते हैं और जैव रासायनिक क्रिया को तेज करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी का एक अंग है, अग्न्याशय कहते हैं उसे हम, पैंक्रियाज। वहां से पाचक रस निकलता है, उसी में होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम पाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में उस अग्न्याशय पार्ट से निकलने वाले कुछ एंजाइम हैं, जैसे एमाइलेज और माल्टेज। इसका काम क्या होता है? क्या पचाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज और माल्टेज। दूसरा है ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन। इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। तीसरी चीज है लाइपेज, वसा का पाचन करना। कार्बोक्सी पेप्टाइड्स का, पेप्टिटेट्स का पाचन करना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं एंजाइम्स के। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? सोलर पैनल से संबंधित है। इसका लक्ष्य क्या है? पहले इसका नाम था सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसका नया नाम बना दिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब इसका नया नाम कर दिया। जब ये शुरू हुई थी तो इसका नाम था सूर्योदय योजना। ये फरवरी 2024 में शुरू हुई ये योजना, और इसका काम था देश के 1 करोड़ घरों के छत में सोलर पैनल लगाना। अब इसके तहत क्या होता है? 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। अगर आपके घर में, आपने गौर किया होगा, जिनके घर में भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिनका गीजर वगैरह के लिए भी लगे, किसी भी चीज के लगे, 300 यूनिट फ्री मिलती है, या फिर कह लो 3 किलोवाट के आसपास बिजली फ्री मिलती है। तो वो इसी कारण मिलती है, ये योजना है, सब्सिडी पे चलती है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ घरों में लगाना है ये, फरवरी 2024 याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में उरेडा की स्थापना कब हुई? 2001 में हुई, जुलाई 2001 में उरेडा की स्थापना। उरेडा ही वो संस्था है जो कि इसको इंस्टॉल करती है। किसको? ये सोलर पैनल वाला सूर्य घर योजना उरेडा डिपार्टमेंट से संबंधित है। कहां है इसका हेडक्वार्टर? पटेल नगर, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि कुछ किताबों में इसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा दिया गया, परीक्षावाणी में अल्मोड़ा दिया, वो सही नहीं है, पटेल नगर है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार एक शिक्षा सत्र में कितने सप्ताह तथा एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य है? बहुत बढ़िया, एक सप्ताह में 32 घंटे और एक साल में 33 सप्ताह। 33 सप्ताह होने चाहिए, और ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे स्कूल्स, तो इसीलिए अभी समय बढ़ा दिया गया है स्कूलों का। ठीक है, तो अब 32 घंटे पढ़ाई होगी स्कूलों में एक हफ्ते के अंदर, और एक साल के अंदर 33 हफ्ते होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में मणिकर्णिका कुंड कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है मणिकर्णिका कुंड। रुद्रप्रयाग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुंड हैं, उनको याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको। केदार के हंस ने रेत से अमृत निकालकर गौरी को पिलाया। केदार के हंस ने रेत से अमृत निकालकर गौरी को पिलाया। तो केदार से हो गया केदारनाथ, हंस से हो गया हंस कुंड, रेत से हो गया रेतस कुंड, अमृत से हो गया अमृत कुंड, और गौरी निकालकर से कुछ नहीं है, गौरी से हो गया गौरी कुंड। बस ये सारे कुंड जो हैं ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, केदारनाथ में स्थित है, ये प्रमुख कुंड है। गुप्त काशी में स्थित है हमारा मणिकर्णिका कुंड। अगर हम मणिकर्णिका घाट की बात करेंगे तो वो वाराणसी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसान भारती तथा पंतनगर पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? देवेंद्र मेवाड़ी। ये इंपॉर्टेंट आदमी है, किया तो अभी भी हो रहा है इसका संपादन, तो पंतनगर से होता है इसका संपादन। पंतनगर विश्वविद्यालय 1960 में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, और वो विश्वविद्यालय जो कि हरित क्रांति में अग्रणी विश्वविद्यालय का नाम आएगा तो पंतनगर विश्वविद्यालय। अगर बात आएगी किस एक विश्वविद्यालय का भारत में निर्माण अमेरिका की लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी की तर्ज पे हुआ है, तो हम कहेंगे पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर में जीबी पंत इसका नाम 1972 में हुआ। पहले कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम था, 1972 में, 1960 में बना है, 1972 में जीबी पंत के नाम पे इसका नाम कर दिया गया। देवेंद्र मेवाड़ी वो आदमी है जिन्होंने पंतनगर पत्रिका का, पंतनगर में
किसान भारती और पंतनगर पत्रिकाओं का संपादन किया था। क्यों मैं देवेंद्र मेवाड़ की बात कर रहा हूं, आज की क्यों परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा मैं, आज भी तो संपादित होती है, क्योंकि 1977 में एग्री एक्सपो में प्रथम पुरस्कार मिला था इस पत्रिका को, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। जो देवेंद्र मेवाड़ी हैं, इन्होंने 2022 में नाटक में विज्ञान ये पुस्तक लिखी थी, एक बाल साहित्य सम्मान मिला था इसको, नाटक में विज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में गोमती तथा गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित कुमाऊं का गहना कहा जाने वाला क्षेत्र कौसानी बागेश्वर में स्थित है। कौसानी में एक नदी का उद्गम होता है, कोसी नदी का उद्गम होता है, और पिंगनाथ पहाड़ी कौसानी में है, भकोट नामक स्थल है कौसानी में। और इसके अलावा गांधी जी आए थे, 12 दिन यहां पे रहे थे, अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली है कौसानी। और बताइए कौसानी। चलिए नेक्स्ट, हाँ, यहां पे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन 1941-42 के समय पे। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय भवन का नाम किस पर्यावरण प्रेमी के नाम पे रखा गया है? गौरा देवी, पर्यावरणविद है, चिपको आंदोलन चलाया था रेणी गांव से, तो गौरा देवी के नाम पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15, 2023 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? प्रति 1000 में 20, प्रति 1000 में 20 बच्चों की 2023-24 के अनुसार, ये राज्य की है, प्रति 1000 में 20। अगर हम देश की बात करेंगे तो 25 से 27, प्रति 1000 में 25 से 27, 2023-22-23 के आंकड़े हैं, 2022-23 के आंकड़े देश के कंटेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं राज्य स्थापना के समय शिशु मृत्यु दर क्या थी उत्तराखंड की राज्य स्थापना के समय? 52 प्रति 1000, तो 52 बच्चे मरते थे प्रति 1000 में, एक साल के अंदर 1000 लोगों में 52 बच्चे मर जाते थे, तो जब स्थापना हुई थी। आज के समय पे ऐसा नहीं है, देखिए आज के समय में आंकड़े बहुत नीचे आ गए हैं, तो मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पिराने कलियर दरगाह की स्थापना किसने कराई थी? इब्राहिम लोदी ने कराई थी, लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। शासन काल कितना रहा था लोदी वंश का? 1451 से 1526 तक रहा था ना। 1526 में फिर इब्राहिम लोदी हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर से हार गया था वो। तो इसका एक इंपॉर्टेंट शासक है बहलोल लोदी, उसने तो स्थापना की है, अफगान से आए थे। और दूसरा शासक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो कि सिकंदर लोदी जिसका नाम है, उसने आगरा की स्थापना 1504 में की थी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था और सिकंदरी गज बनाया था उसने। भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया। नेक्स्ट आगे, तो पिराने कलियर दरगाह की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने की थी। राज्य की पहली रेल लाइन, अगर हम बात करें पहली रेल लाइन, लेकिन ये यात्री रेल लाइन नहीं है, राज्य की पहली रेल लाइन जिस बनाई गई थी रुड़की से पिराने कलियर के बीच में, क्योंकि गंग नहर का निर्माण किया जा रहा था, तो गंग नहर के निर्माण के लिए मिट्टी ढोनी थी, तो मिट्टी ढोने के लिए निर्माण किया गया पहली रेल लाइन का रुड़की से पिराने कलियर, और इसकी स्थापना की गई 1851। ठीक है, मुंबई से थाने से भी पहले, जो हम देश में पहले पढ़ते हैं उससे भी पहले की है, 1851 में। अगर हम बात करें कि राज्य की पहली यात्री ट्रेन, तो हम कहेंगे 1884, 24 अप्रैल 1884 को किच्छा से काठगोदाम, तो ये पहली यात्री ट्रेन है। लेकिन उससे पहले ही राज्य में पहली रेल लाइन बिछ गई थी रुड़की से पिराने कलियर गंग नहर के लिए। और पिराने कलियर में अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, यहां पर उर्स लगता है हर साल, और रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में सांगजांगी और पिंठा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है सांगजांगी और पिंठा प्रथा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में किस वृक्ष को हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना, बांस को कहा जाता है, बांस को हरा सोना। क्वार्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, क्वार्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा, बांस को कहा जाता है हरा सोना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ठंडी जगह पे होगा ये, चारा पत्ती के लिए यूज होता है मेन उत्तराखंड में, चारा पत्ती। और इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा कैसी होती है? डेंस लकड़ी होती है। इसकी लकड़ी पानी में डुबाओ तो खराब नहीं होती, बहुत सी लकड़ियां सड़ जाती है ना पानी में, ये नहीं सड़ती, इतनी डेंस होती है। इसीलिए आप अगर बांस की लकड़ियां जलाते हैं तो उसके कोयले ज्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि डेंस होती है। ठीक है, चारा पत्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के अंदर। शिव की जटा भी कहा जाता है इसे राज्य के अंदर, और उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की? मीरा बहन ने की थी। मैडलिन स्लेट इसका नाम है, हमारे महात्मा गांधी जी की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 20, मानसरोवर यात्रा का यात्रा पथ बनाइए, तो यात्रा पथ आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मानसरोवर यात्रा कौन आयोजित करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम आयोजित करता है। ठीक है, मानसरोवर यात्रा करूंगा फिर चर्चा। नेक्स्ट अगला, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा? सिन्नेला दर्रा। दारमा और जोहार घाटी को जोड़ने वाला दर्रा? रालम दर्रा। दारमा में किसके लिए फेमस है? दारमा, चौदास, व्यास घाटियां, ये रंग संस्कृति के लिए फेमस है। यहाँ पे शौका जनजाति के भोटिया लोग रहते हैं। इसके अलावा रंगा ब्यथलो, इस नाम से क्या है दारमा घाटी में? ये परिधान है, रंगा ब्यथलो।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 1987-88 के समय पे, उन्होंने यात्रा की थी। और इसका अंतिम गांव, अगर दारमा का अंतिम गांव कहेंगे तो कुटी गांव, कुटियांगटी नदी एक निकलती है, काली की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट। तो कुटी गांव है, यहीं से निकलती है वो नदी। दारमा और लिस्सर किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौली गंगा की सहायक है, पूर्वी धौली गंगा। गबला एक देव है, यहाँ पे गबला देव की पूजा होती है, गणेश जी को गबला कहा जाता है यहाँ पे, तो गबला देव की पूजा होती है। कंडाली एक उत्सव होता है बहुत इंपॉर्टेंट, चौदास घाटी में होता है, चौदास घाटी में। श्याण ठाण श्यंग से शिव को कहा जाता है, श्याण ठाण उत्सव होता है। तो ये है चीज। अगर मैं एक लास्ट में एक बात करूं आपसे कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसडीजी लक्ष्य के अनुसार, जो एसडीजी लक्ष्य 2030 तक के हैं, उसके किस एक पे बात करता है? एसडीजी लक्ष्य 17 एसडीजी लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, उसमें से कौन सा लक्ष्य डब्ल्यूएचओ से संबंधित है? अगर क्वेश्चन आता तो तीसरा। तो थर्ड जो है वो हेल्थ के लिए बात करता है, वैश्विक लक्ष्य 3 जो है वो हेल्थ के संबंध में बात करता है।